तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छे से जो अच्छे शेयर्स हैं, अगर देखो ना लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स और मिड कैप इस बार नहीं गिरे, बट अगर आप परसों चौथ की गिरावट देखोगे, दो दिन पहले देखोगे, क्योंकि इससे पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था वो हमें अप साइड में देखने को मिला था, क्योंकि रिकवरी हमें शॉर्ट टर्म की वहाँ पे थोड़ी सी देखते हुए मिल रही थी, जिसका कोई अगर देखा जाए तो वो रिकवरी का कोई मतलब नहीं बन रहा था। वो पक्की थी कि उसके बाद अगले दिन मार्केट जो है गिरेगी। उससे पिछले दिन अगर आप देखते हो तो इस शेयर में स्पेसिफिकली 10% से ज़्यादा का हमें डाउन टर्न देखने को मिल रहा था। ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने हमें दिया पिछले, मतलब 100 से ऊपर ये कंपनी 100% से ऊपर का रिटर्न इस कंपनी में था, बट अपने हायर लेवल से ये कंपनी 20-30% अगर देखा जाए तो ये क्रैश हुई थी, ठीक है। उसका दोबारा से बाउंस बैक इस कंपनी ने किया और एक और नया हाई इस कंपनी ने बनाया। बट अगर आप दोबारा देखो ना तो अच्छी कंपनी है ना, आईटी सेक्टर है, सबको पता है इस पिछले आईटी सेक्टर ने। अब अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज देखो, टाटा एलेक्सी देखो, टीसीएस देखो, ठीक है, इन्फोसिस देखो, इन सारी कंपनीज ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ही मज़ेदार रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो उसमें से ये भी एक इंडियन जो आईटी सेक्टर रिलेटेड कंपनी है, और आज भी इस कंपनी के अंदर 6% का रिटर्न मतलब हमें डाउन टर्न देखने को मिल रहा है। तो 6% कम नहीं होता है अगर एक दिन में कोई स्टॉक नीचे गिरे, ठीक है। बट मार्केट है, सबको पता है कि इस टाइम पे थोड़ी वीक चल रही है, तो अगर एक आधा दिन में हमें कोई शॉर्ट टर्म का रिकवरी देखने को मिलती है, पर उसके पीछे का रीज़न हमें देखना चाहिए। तो कैसे पता करें कि ये रिकवरी सस्टेनेबल रहेगी कि नहीं? सबसे पहले आप देखो, क्योंकि रिज़ल्ट आने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने बजट बनाना है, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बजट में कौन से सेक्टर का कितना जो पैसा एलोकेट होता है। तो ऊपर से रेपो रेट हमें लिखी हुई डीटी की बात देखने को मिल रही कि रेपो रेट बढ़ाना चाहिए हमें, ठीक है। ऊपर से कोविड का, चाहे अगर आप देखो तो कोविड का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है इस टाइम पे, बट और भी बहुत सारे हम इशू को देख के अगर देखें मार्केट में तो हर सेंटिमेंट हमें यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहे हैं। ऊपर रशिया और जो हमें फाइट उसका पंगा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट को नीचे लेके आती है। और इंटरनेशनल मार्केट भी देखो तो वहाँ से भी हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीज़न है, तो इसमें तो कोई रीज़न अभी हमें कोई सही होता देखने को नहीं मिल रहा। और अगर आप देखो तो अगर आप टॉप गेनर्स देखते हो ना, जिस दिन अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है, अगर टॉप गेनर्स आप देखते हो सस्टेनेबल कंपनीज है, अगर रिलायंस जैसी कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस जैसी, अगर ये टॉप गेनर्स में आती हैं तो आप एक कर सकते हो कि अगले दिन मार्केट स्टेबल रहेगी, ठीक है। बट कोई पक्की बात नहीं है। अगर आप एफएनओ का डाटा देखो तो वहाँ पे आपको पता चला कितने पोर्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ से आप डाटा देख के पता लगा सकते हो। बट अब कुछ टाइम तक हमें देखने को मिलेगी नहीं कि मार्केट एक लेवल पे सस्टेन रहेगी, जब तक कम से कम जब तक बजट नहीं आता। तो बजट तक तो मार्केट से कोई अभी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अनसर्टिनिटीज मार्केट में कभी भी नहीं चलती। ये रिकॉर्ड रहा है मार्केट, और मार्केट ऊपर है, सबको पता है, अच्छे लेवल पे काफ़ी अच्छे लेवल पे ऊपर थी मार्केट। तो उसको छोटे छोटे रीज़न भी चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग होनी ज़रूरी है, तभी लिक्विडेशन बनती रहती है मार्केट के अंदर। तो अब बात करते हैं अब इस स्टॉक के बारे में। तो जिस हिसाब से ये कंपनी है तो हाई लेवल पे है, आईटी सेक्टर सबको पता अच्छा खासा बहुत अच्छा जन्म दे चुका है, कंपनी अच्छी है, ठीक है। 90 के पीई पे ये कंपनी 190 के पीई पे ही रहता है। जब ये 500 पे मैंने इस कंपनी को ख़रीदना शुरू किया था, मैं आपको अपने लेवल्स बता रहा हूँ कि मैंने किस लेवल पे इस कंपनी को ख़रीदना शुरू किया। 500 पे इस कंपनी को ख़रीदा, ठीक है। उसके बाद बहुत दवाई नीचे आया, और जिस दिन इस कंपनी को ख़रीदा था उस दिन मेरी कंपनी 100 के पी पे ही थी, ठीक है। 500 पे जब मैं इस कंपनी को ख़रीदा उसके बाद भी ये 100 के पीई पे थी, और उसके बाद तब जो एक एंट्री पॉइंट था 500 की, मेरी एवरेजिंग नहीं, वो एक एंट्री पॉइंट था। उसके बाद अलग अलग लेवल से मैंने इस कंपनी को एवरेज किया। तो फर्स्ट अमाउंट था वो 500 का था मेरा। उसके बाद बहुत सही लेवल से मैंने और दोबारा एवरेज 6-7 तक मैंने एवरेज किया इस कंपनी का अच्छा, और हमेशा ये कंपनी 100 के पीई तक ही रही है, 80 से कभी ये कंपनी नीचे आई ही नहीं। तो अगर आप देखो इस कंपनी को 16,000 करोड़ तक ये कंपनी मार्केट में पहुंच चुकी है। चार्ट्स पे भी कंपनी अच्छी है, बट बात ये है ना, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल फिगर्स अच्छे हैं। अगर ये कंपनी नीचे गिरती है, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो अगर पिछले 5 दिन में देखो ये अच्छी खासी नीचे, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रनअप 1300 से कंपनी, अगर आप देखो 1 महीने पहले का रनअप देखो तो ये कंपनी कहाँ पे थी, 1480 पे थी ये कंपनी, ठीक है। और 1400 से आज 1200 पे कंपनी आ गई है।
अब अगर राउंड फिगर में बात करो तो 1500 से आज ये कंपनी 1200 पे हमें आ गई है। एक अच्छी कंपनी हमें सस्ते लेवल्स पे मिल रही है, तो ऐसी कंपनीज को उठाना चाहिए, क्योंकि एक पोर्टफोलियो के तौर पे इस कंपनी को उठाया था मैंने आज से 1.5 साल पहले। तो एटलीस्ट मेरी सबसे मिनिमम बाइंग जो मैं जब तक ये कंपनी को मैं रखूँगा वो कम से कम 5 साल तो है। अभी तो 1 साल हुआ, 100% रिटर्न आ चुका है। और IT सेक्टर है जिसको कोई भी ना ख़राब नहीं अभी कर सकता। कोविड आया, IT सेक्टर को नहीं वो बिगाड़ पाया, ठीक है। तो मतलब एक सही बेटर रहेगी अगर हम IT सेक्टर को और FMCG में अंदर अपनी एलोकेशन रखें ना, तो एक सही बेटर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो आने वाले टाइम में सब कुछ सही करेगी। मतलब एक सबसे सही मार्केट अगर देखी जाए, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी है जो बढ़ते रहनी है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। और ये कंपनी IT टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड, तो ऐसी कंपनीज को अच्छे खासा एलोकेशन रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। सो ये थी बस मेरी एनालिसिस कि मैं इस कंपनी के बारे में क्या सोचा हूँ, इस टाइम पे इस कंपनी को मैं क्या करूँ, होल्ड बाय। तो प्रॉपरली इस कंपनी को होल्ड है मेरी, कम से कम मैं बता दिया, कम से कम जब 5 साल तक, क्योंकि अभी तक कुछ इस कंपनी में एक छोटा सा हिंट भी ख़राब नहीं हमें देखने मिल रहा कि कुछ भी ख़राब हमें इस कंपनी में देखने को मिले। प्रमोटर्स अच्छे करते, कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रॉफिट दिखा रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के, चार्ट्स पे अच्छी है, सही वैल्यूएशन। तो इस कंपनी, अगर इन कंपनीज को आप वैल्यूएशन के तौर पे देखो तो ये कभी हाथ में नहीं आएंगी आपके। अगर कोई वैल्यूएशन सस्ती मिले तो वो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये कंपनी आपको पता है हाई PE पे ही मिलेगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस। कुछ भी करने से पहले कोई भी डायरेक्ट इस वीडियो में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं थी किसी भी स्टॉक के बारे में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, और ख़ुद की स्टडी करके ही किसी तरह का डिसीजन लेना मार्केट के अंदर। So thank you for watching this video. See you in the next video. Goodbye.